नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़बरनामे में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पर एक नज़र डालते हैं। वोटिंग डेटा वेबसाइट पर डालने की दरख्वास्त पर गौर करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करने का दिया मशवरा। अग्निवीर स्कीम में फंसे मोदी इलेक्शन कमीशन की मदद दे रहे हैं। कांग्रेस का इल्ज़ाम। कहा इंडिया इत्तेहाद को 300 से ज़्यादा मिलेंगी सीटें। कांग्रेस एससी और एसटी का रिजर्वेशन ख़त्म करके मुसलमानों को देना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी जलसे के दौरान मोदी का खिताब। ठाणे केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से मरने वालों की तादाद 11 हो गई है। 64 अफराद जख्मी। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के सख्त एतराज़ के बाद लोकसभा इंतखाबात के दौरान पोलिंग के 48 घंटे बाद हर पोलिंग स्टेशन पर डाले गए वोटों के डेटा से मुताल्लिक़ वेबसाइट फॉर्म 17 से कमीशन की वेबसाइट पर डालने के मुतालबे वाली दरख्वास्त पर समाअत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा पर मुश्तमिल बेंच ने गैर सरकारी तंजीम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार कर दिया और इसे पहली नज़र में शक और अंदेशे पर मबनी करार दिया। बेंच ने अर्जी गुजारों की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट दशनी दुबे और एएम संघवी से कहा, हम मेरिट पर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपके पास कोई अच्छा केस नहीं है। बेंच ने मजीद कहा कि हमें इसे ज़ेर इल्तिवा रख दें, हम मुनासिब वक्त पर इसकी तहक़ीक़ात करेंगे, मुतालिका हुकाम पर एतमाद करें। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी जब अपनी गलत पॉलिसियों में फंसते हैं तो इससे निकलने के लिए सहारे की तलाश करते हैं और इस बार वो अग्निवीर योजना में फंस गए हैं, इसलिए इससे निकलने के लिए वो इलेक्शन कमीशन की मदद ले रहे हैं। कांग्रेस के साबिक़ फौजी शोबे के सरबराह कर्नल रोहित चौधरी ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अग्निवीर स्कीम गलत है और ये फ़ौज में इम्तियाजी सलूक का बाज़ बन रही है। ये स्कीम मुल्क, फ़ौज और नौजवानों के लिए गलत है, इसलिए कांग्रेस की हुकूमत बनने पर इसे मनसूख कर दिया जाएगा। लेकिन मोदी इस स्कीम की वजह से फंस गए हैं और वो इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहे हैं। कर्नल चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस सदर को एक खत लिखा है कि पार्टी के स्टार कैंपेनर्स इंतखाबी मुहिम के दौरान दिफाई अफवाज के ऑपरेशन मामलात के बारे में बात ना करें। ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपकी यादों को तरोताजा करना चाहूंगा। मोदी जी ने 2019 की चुनावी रैलियों के अंदर ये वीडियो लगातार अपनी चुनावी रैलियों में कहा था। क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं फर्स्ट टाइम वोट। तो साथियों, ये है सेनाओं के काम करने के ऊपर आप वोट मांगते हैं, उनकी एक्टिविटीज के ऊपर वोट मांगते हैं। हमारी देश की सेनाएं 1947 से लेकर आज तक 1948 में, 62 में, 71 में, कारगिल युद्ध के अंदर सब जगह बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे, कभी उसके ऊपर वोट नहीं मांगे गए। लेकिन आज मोदी जी फंस गए हैं, उनके पास इस अग्निवीर योजना लाने का कोई भी तर्क नहीं है। ग्रामीण इलाकों के अंदर सब जगह उनके स्टार प्रचारकों से पूछा जा रहा है कि आपने अग्निवीर योजना क्यों लाए, तो आज उनके पास तोड़ नहीं है, एक भी लाभार्थी नहीं है उनके पास। हर योजना का लाभार्थी दिखाते हैं, लेकिन इस योजना का कोई लाभार्थी नहीं है। तो मोदी जी, आप फंस चुके हैं। इसके साथ साथ जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और ईसीआई की गाइडलाइंस, वो कहती हैं कि हम न्यू पॉलिसीज के बारे में बात कर सकते हैं, हम होप
आगे आने वाले समय में क्या करेंगे उसकी होप के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम अपने देश की सेना को, सुरक्षा को और युवाओं को और सैनिकों को यह होप देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 4 जून को सरकार बनाएगी तो अग्निपथ योजना को रद्द करेगी और अग्निपथ योजना के तहत जो हमारे अग्निवीर हैं उनके लिए कोई ना कोई स्थायी प्रबंधन का काम करेगी और इसके अलावा पुरानी भर्ती प्रक्रिया उसको लागू करेगी। तो साथियों, हमारे को सबको यह जानना जरूरी है कि अग्निपथ योजना जो है ये देश की सुरक्षा के लिए डैमेजिंग है। इसने हमारे देश में 2 तरह के क्लासेस फौज के अंदर, यूनिफॉर्म के अंदर पैदा कर दिए हैं, जिसको हम बोलते हैं हैव्स और हैव नॉट्स। कुछ वंचित जो अग्निवीर हैं और कुछ लोग वो जो रेगुलर सैनिक है, जो शहादत के समय पे उनको सब चीज मिलेगी। लोकसभा इंतखाबात के नताइज से ताल्लुक से कांग्रेस के कौमी सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा किया है। इन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस लोकसभा इंतखाबात में 300 से ज़्यादा सीटें जीतेगा, जबकि कांग्रेस पार्टी तनहा 270 सीटें पार कर लेगी। एक इंटरव्यू में इन्होंने ये दावा किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज जुमे को हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभालते हुए कांग्रेस और इंडिया ग्रुप पर इल्ज़ाम लगाया कि दोनों ही दर्जे फेरीज ज़ातों और दर्जे फेरीज कबाइल के रिजर्वेशन को ख़त्म करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया ग्रुप मुल्क को तबाह करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़े हैं। इन्होंने कहा कि वो SC और ST के रिजर्वेशन को ख़त्म करके मुसलमानों को देना चाहते हैं। दारुल उलूम देवबंद की मजलिस आमिला की मीटिंग में शिरकत करने देवबंद पहुंचे आसाम के डोबरी से रुकने पार्लियामेंट और चौथी मरतबा इसी सीट से इलेक्शन लड़े IUDF के कौमी सदर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने ईदगाह रोड पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि इस वक्त मुल्क में तब्दीली की हवा चल रही है और माहौल BJP हुकूमत के खिलाफ है। 5 मराइल की वोटिंग से साफ जाहिर हो रहा है कि BJP के इख्तिदार से बाहर होना तय है। मोदी भले ही 4 पार की बात कर रहे हो, लेकिन दरअसल इस मरतबा NDA को 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने 25 मई को छठे मरहले की पोलिंग से कबल इंतजामात की तफसीलात फराहम की। राजीव कुमार ने तस्दीक की कि पोलिंग से पहले तमाम इंतजामात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किए गए हैं और मौसम गर्मा के पेश नज़र शेड्स, कूलर जैसे खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। कल 25 तारीख को 8 स्टेट्स और यूटीज़ में 58 लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में चुनाव होना है। करीब 11.13 करोड़ वोटर्स वोट देने जाएंगे और वो जाएंगे लगभग 1,14,000 बूथ पे कल वोट देने जाएंगे। थोड़ी गर्मी है, गर्मी के सारे इंतजाम हमने बचाने के बूथ्स पिक किए हैं, यानी वहाँ शामियाने लगवाए हैं, पंखा और कूलर की भी व्यवस्था करने की बहुत सारी जगह में कोशिश की है, पानी की व्यवस्था हर जगह होगी, ORS भी रखवाया है, डॉक्टर्स भी रहेंगे आसपास में ही। कल 25 तारीख को 8 स्टेट्स और यूटीज़ में 58 लोकसभा चुनाव में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में चुनाव होना है, जिसमें उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली की भी 42 सीट शामिल है। तो कल करीब 11.13 करोड़ वोटर्स वोट देने जाएंगे और वो जाएंगे लगभग 1,14,000 बूथ पे कल वोट देने जाएंगे। तो सबसे आह्वान है कि वोट देने जरूर आएँ। ये मतलब छठी फेज़ है कल और थोड़ी गर्मी है, गर्मी के सारे इंतजाम हमने बचाने के बूथ्स पिक किए हैं, यानी वहाँ शामियाने लगवाए हैं, पंखा और कूलर की भी व्यवस्था करने की बहुत सारी जगह में कोशिश की है, पानी की व्यवस्था हर जगह होगी, ORS भी रखवाया है, डॉक्टर्स भी रहेंगे आसपास में ही अगर किसी की कोई तबीयत ख़राब हो जाए। तो सारी व्यवस्था है हमारी, गर्मी को जिस तरीके से हम कम कर सकें। और सबसे बहुत ज़्यादा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस महोत्सव में बढ़ चढ़ के भाग लें। अभी तक वोटिंग परसेंटेज अच्छी हुई है, 4th में भी इम्प्रूव हुई, 5th में भी इम्प्रूव हुई, तो मुझे उम्मीद है कि 6th में और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और इसमें जो शहरी एरिया हैं जो वो भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। सर, दिल्ली में भी कल एक ही फेज में सारा इलेक्शन होना है, उसके लिए किस तरह की तैयारी? दिल्ली में गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, सभी जगह है, लेकिन 8 स्टेट्स और यूटीज़ हैं,
58 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, उसमें दिल्ली में भी कल है, और उसके साथ साथ बड़े टाउन्स में भी है, नज़दीक के फरीदाबाद में भी है, पूरे एनसीआर में से गुड़गांव में भी है। तो सब जगह में हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था है। लोग, आप जब जाएंगे बूथ पे तो आपको खुद महसूस होगा, शामियाना, पीने का पानी और पंखा या जो भी डॉक्टर, ORS आसपास में सब उपलब्ध रहेंगे। तो इन शहर के भी सब लोग आएँ कल बढ़ के, और पूरे कंट्री में, पूरे 58 कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ भी वोटिंग है हर जगह इंतजाम रहेगा। अब आपकी बारी है कि मतलब वोट देने जरूर आए। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खां और इनकी फैमिली को फर्जी पैदाइश सर्टिफिकेट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कुंबे के तीनों अराकीन आजम खां, उनकी बीवी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत से जमानत मिल गई है। अदालत ने आजम खां की 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम जेल से छूट जाएंगे, लेकिन आजम खां नहीं छूटेंगे क्योंकि वो एक दीगर मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म HD देवेगौड़ा ने अपने पोते प्राज्वल रेवन्ना को वतन लौट आने की सख्त वार्निंग दी है। जनता दल सेक्युलर के सरपरस्त HD देवेगौड़ा ने हासन के MP पर जोर दिया कि वो फहश वीडियो केस में कानून का सामना करें। प्राज्वल रेवन्ना का जिनसी हरासनी के इल्ज़ामात पर कर्नाटक हुकूमत की तरफ से तश्कील करदा SIT की तहक़ीक़ात का सामना है। एक्स पर पोस्ट करदा ख़त में साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो नहीं जानते कि उनका पोता कहाँ है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा को भी कर्नाटक हुकूमत की तरफ से प्राज्वल रेवन्ना की सिफारती पासपोर्ट की मनसूखी के लिए एक ख़त मौसूल हुआ है, लेकिन दफ्तर ख़ारजा ने इस सिलसिले में अभी कोई जवाब नहीं दिया है। इंतहापसंदों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में गुज़िश्ता शब 8 नक्सलियों को हलाक कर दिया। लोकसभा इंतखाबात के 6ठे मरहले से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान एक ज़बरदस्त तसादुम हुआ। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साई ने नक्सलिज़म को ख़त्म करने की हुकूमत के अज़्म को उजागर करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को इस कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी। इससे पहले 16 अप्रैल को छत्तीसगढ़ कांकेर में एक बड़े तसादुम में 29 नक्सलियों को हलाक कर दिया गया था। इस दौरान खबर मिली है कि फ़ौज ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है और बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंक। मुंबई के थाने के डोंबिवली में वाक़े अमोडर्न केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में आग लगने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। मलबे से मजीद 3 लाशें निकाली गई हैं। हुक्काम ने आज जुमे को इत्तला दी। जुमेरात को पेश आने वाले इस वाक़े के बाद डोंबिवली और आसपास के तकरीबन 4 किलोमीटर के इलाके में सड़कों, दुकानों और मकानात पर जले हुए केमिकल्स की तेज़ बू और धुएं की एक तह दिखाई दे रही है। ज़्यादातर लोगों ने बदबू से बचने के लिए मास्क का सहारा लिया। इस वाक़े में 64 अफराद जख्मी हुए हैं जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेरात की रात आग पर काबू पा लिया गया था, तब मलबे तले बड़ी तादाद में लोगों के दबे होने का खदशा जाहिर किया गया था। अभी देखो बाजू में पेंट कंपनी है, उसका जो पेंट है वो दबा है, थोड़ा थोड़ा इसमें अंगारा आ रहा है, तो उसके ऊपर कूलिंग का काम चालू है और आज सुबह से 3 बॉडी निकला है। अभी कितने दिन को फंसे होने की आशंका है? अभी तो कोई आया नहीं बोलने के लिए कि मेरा मेहमान फंसा है कि मेरा रिलेटिव फंसा है, ऐसा कोई नहीं। अगर कोई बोलेगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन चालू करेंगे किधर ढूंढने के लिए। ऑपरेशन के लिए किस तरह की तकलीफें आई, किस तरह की कठिनाई आई, उसके बारे में क्या करेंगे? देखो पहला तो उसमें ब्लास्ट हो रहा था, उसकी वजह से तकलीफ आई। बाद में अभी कूलिंग चालू है, उसकी वजह से कुछ नहीं। अमूदान ये केमिकल फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट हुआ है
रिएक्टर का ब्लास्ट है। ये स्फोट है, बहुत बड़ा भयंकर है और इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है। आजू बाजू के 6-7 फैक्ट्री डैमेज हो चुकी है। आजू बाजू में लोग रहते, उनको भी इससे डैमेज हुआ है। और ये पूरी तरह ऐसे जो हाईली हैजार्डस कंपनियां हैं, जो उसको रेड कैटेगरी कहा जाता है, ये सभी जो जितने यूनिट है उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया है और उनको ये भी मौका दिया है कि चेंज ऑफ यूज करो, इंजीनियरिंग करो, IT करो, कुछ भी करो, जो लोगों के जाने माल से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। या फिर जो हमारे मेडिसिन है, जो सिटी से बाहर जो नागरी बसात जो है लोग रहते हैं, जो बस्ती से बाहर जो MIDC है उसमें शिफ्ट करेंगे। और ये शिफ्टिंग का निर्णय सरकार ने लिया हुआ है, इसमें लोगों ने सहयोग करना चाहिए। ये बार बार ऐसी जो घटनाएं हैं, हादसा है, इसे बार बार सहने की कोई सह नहीं सकता है और इसमें लोगों की जो जाने जा रही है इसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिसका अभी ये हाई लेवल की इंक्वायरी होगी, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और ये जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे उनके परिवार को। और जो इंजर्ड है, जो घायल है, उनका इलाज अस्पताल में सरकारी शासन करेगी। और यहाँ पर जो बाकी जो लोग हैं, बाकी जो यूनिट है, उनको भी यहाँ से शिफ्ट करने का निर्णय सरकार ने सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। घायल है उनका इलाज करेंगे और कंपनी के माध्यम से भी उनको, उनके परिवार को जो नुकसान भरपाई है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या जो लेबर डिपार्टमेंट है उनसे मैं सेक्रेटरी से बात की है, उनको वो भी नुकसान। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन वोटिंग डेटा वेबसाइट पर डालने की दरख्वास्त पर गौर करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करने का दिया मशुरा। अग्निवीर स्कीम में फंसे मोदी इलेक्शन कमीशन की मदद ले रहे हैं, कांग्रेस का इल्जाम। कहा इंडिया इत्तेहाद को 300 से ज्यादा मिलेंगी सीटें। कांग्रेस SC और ST का रिजर्वेशन खत्म करके मुसलमानों को देना चाहती है। हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी जलसे के दौरान मोदी का खिताब। थाने केमिकल फैक्ट्री में लगी आग से मरने वालों की तादाद 11 हो गई है, 64 अफराद जख्मी। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।